हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज छठी सीट है ये क्रिस्टोफर सर की। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है टीटी लेट, यानी कि गुदगुदाना। टीटी लेट, गुदगुदाना। जो टीटी होता है, ट्रेन में का जो टीटी होता है, वो लेट लेट कर सीटों पर लोगों को क्या कर रहा है, गुदगुदा रहा है। मतलब उन्हें हंसा रहा है। इसका मतलब वही होता है, हंसाना, किसी को गुदगुदी करना। मतलब किसी को वो टीटी लेट करना। टीटी जो है, ट्रेन का जो टीटी होता है, वो लेट लेट के क्या कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, उन्हें गुदगुदा रहा है, तो अम्यूज कर रहा है। देखिए, अब एम्यूज को कैसे याद करेंगे? एम्यूज को भी याद करने के लिए आप ऐसे ये जो माउस है, माउस जो होता है, उसको हम क्या करते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। तो माउस को हम घुमा घुमा के क्या करते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। देखिए, गुदगुदी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ पे उंगली फेरिए या कुछ करिए तो गुदगुदी होती है। तो आप उसको यहाँ से लिख दीजिए कि अमाउस करते हैं, यानी कि अम्यूज करते हैं किसी को। ये माउस जो है किसी को अम्यूज करता है, टिटिलेट करता है। आप इसको वहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पैन। स्पैन का मतलब होता है दूरी या अवधि, यानी डिस्टेंस या कोई ड्यूरेशन होती है, उसको कहते हैं स्पैन। लिंकिंग वर्ड है स्पेन। स्पेन का मतलब होता है स्पेन और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है। देखिए, इसको ऐसे याद, डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिस्टेंस, और जो ड्यूरेशन है, यानी जो वहाँ जाने के लिए ड्यूरेशन लगता है, टाइम लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ जाने का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। तो इसको आप वहाँ से स्पेन से याद कर सकते हैं, स्पेन और स्पेन। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब होता है शानदार या उत्कृष्ट। स्टरलिंग, स्टरलिंग। ये जो इसका रिलेटिंग वर्ड क्या है, स्टारलॉग। स्टारलॉग का मतलब होता है जो बड़े स्टार्स होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जैसे स्टार लॉन्ग होने के कारण, लॉन्ग होने के कारण शानदार शानदार लगते हैं। यानी कि जो स्टार हैं, स्टार तो हैं भी, लेकिन बहुत लंबे भी हैं। ये स्टार लॉन्ग हैं, यानी कि स्टरलिंग है। स्टारलिंग, स्टार लॉन्ग, स्टर्लिंग है। तो स्टर्लिंग का मतलब होता है कि शानदार, यानी कि वो लंबे हैं, इसलिए वो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्मीयर। स्मीयर का मतलब होता है किसी को बदनाम करना या लेपना। तो इसका जो रिलेटिंग वर्ड है क्या है, इस मेयर। यानी इस मेयर को क्या करना है, इस मेयर पर दाग या कलंक लगाना उचित नहीं होगा। तो जो ये मेयर है, वो इस मेयर पर हमें क्या करना है, दाग या कलंक नहीं लगाना है, यानी इस पर दाग या कलंक लगाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कमली, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कमली वर्ड हमने पढ़ा है, कमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना या पालन कर लेना, यानी किसी चीज का पालन करना। तो देखिए, इसका रिलेटिंग वर्ड क्या है, कंप्लाई। तो कंप्लाई, तो इसको कैसे है, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ कंप्लाई की जरूरत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। यानी कि यहाँ कंप्लाई की जरूरत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इससे आप याद कर सकते हैं कंप्लाई, यानी कंप्लाई, 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 कंप्लाई। बहुत ही इजी है, आराम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है परास्त करना, किसी को वैंक्विश कर देना, परास्त करना या विजय प्राप्त करना। वैन और क्विज, ये जो मैंने ओमनी वैन क्विज में जीता है, इसको कैसे जीता है, सबको परास्त करके ही जीता है। तो ये जो वैन क्विज है, मतलब ये जो वैन है, इसको मैंने क्विज में जीता है। क्विज एक खेल होता है, तो उसमें जीता है। तो कैसे जीता है, सबको परास्त करके जीता है। नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर का मतलब होता है वारिस। ये एयर या हेयर, या इसको किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, एयर या हेयर। तो मेयर जो है, मेयर कभी भी एयर में बात नहीं करता है, वो तुम्हें अपना वारिस जरूर बनाएगा। मतलब ये जो मेयर है, ये एयर में बात, मतलब एयर में बातें नहीं करता, हवा में बातें नहीं करता। ये जो कहता है ये वो करता है, इसलिए ये तुम्हें वारिस जरूर बनाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एफ्रेंट्री। एफ्रेंट्री का मतलब होता है गुस्ताखी, यानी टेमेरिटी। एक वर्ड हमने पढ़ा था टेमेरिटी, यानी तय मेरी टी, यानी तुम मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो। तो ये टेमेरिटी, वहां से रिलेट कर लीजिएगा। और वर्ड है एफ्रेंट्री। एफ्रेंट्री का मतलब होता है गुस्ताखी। तो ये जो फ्रंट ट्री है, यानी ये जो मेरे घर के सामने ही ये जो फ्रंट में ट्री है, इसके सामने तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। इसका मतलब प्रपोज करने का जो तुम्हारा गॉल है,
तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, ये जो तुम्हारे अंदर दुस्साहस, ये जो तुम्हारे अंदर बदतमीजी कहाँ से आई, ये मतलब एफरेंट्री जो है, ये गुस्ताखी तुम्हारे अंदर कैसे आएगी। ये फ्रंट ट्री, ये जो मेरे घर के फ्रंट में ट्री है, इसी के सामने तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैशानोवा। कैशानोवा का मतलब होता है आशिक। इसका मतलब होता है, देखिए एक वर्ड हमने और पढ़ा है कैशानोवा यानी आशिक के लिए, एक हमने पढ़ा था प्रेमिका, एक पढ़ा था हमने आशिक, ये रिपीट हो रहा है वर्ड। तो आशिक के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या था, पैरामोर, या फिर सॉरी हाँ पैरामोर तो उसका सिनोनिम था, लेकिन वर्ड क्या था, कैशानोवा। तो हमने पढ़ा था कैशानोवा या पैरामोर, और एक वर्ड और है, अच्छा ये वही वर्ड है कैशानोवा यानी आशिक, कैश और इनोवा, ये वर्ड फिर से रिपीट हो गया है। कैशानोवा का मतलब ही होता है आशिक या पैरामोर। तो देखिए कैश और इनोवा, वहां से भी हमने याद किया था कैश और इनोवा। अगर आपको मतलब आशिक बनना है तो आपके पास होना चाहिए कैश और इनोवा, यानी पैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए हमारे पास, और एक इनोवा होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है आसान। फैसाइल फिसलना, फिसलना क्या है, बहुत आसान काम है, तो यहाँ फिसलना बहुत ही इजी है, तो ये क्या है, एक फैसाइल वर्ग है। तो फिसलना फैसाइल, फिसलना फैसाइल, तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, एसिडुअस, डिलीजेंट, लेबोरियस, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो देखते हैं यहाँ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डिलीजेंट लोग ही काम करते हैं। डिलीजेंट पढ़ा था हमने, दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के एजेंट क्या है, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं। नेक्स्ट है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है कैजुअल करना, किसी की चापलूसी करना, फ्लैटरी करना यानी खुशामद करना या चापलूसी करना। आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं एडुलेशन। ये दुल्हन जो है, ये दुल्हन अपनी सॉरी ये दूल्हा जो है, ये दूल्हा अपनी दुल्हन की फ्लैटरी या प्रेज करता है, चापलूसी करता है या उसकी प्रशंसा करता है। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल यानी स्पूरियस। आर्टिफिशियल जानते होते हैं, बनावटी होता है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक होता है, स्पूरियस होता है, अननेचुरल जो थिंग होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो ये जो आरती का फेशियल है, ये क्या है, ये बहुत ही अननेचुरल हो, मतलब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेकअप वेकअप कर लेते हैं, तो वो कैसा लगता है, बहुत ही रूड लगता है, अननेचुरल लगता है। मतलब ठीक है एक लिमिट तक तो अच्छा लगता है, बट उसके बाद वो कैसा लगता है, अननेचुरल लगता है। तो ये आप वहां से याद कर सकते हैं आर्टिफिशियल यानी आरती का फेशियल, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्टूपिड। अब तू उसे यानी अब तू उसे, अब तू उसे क्या करेगा, अब तू उसे स्टूपिड या स्टूपिड डांस मत कहना, सॉरी ये डांस नहीं है ये डांस है, अब तू उसे स्टूपिड डांस मत कहना। तो ये आप वहां से याद कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बृहद कोण। स्पेलिंग भी वही है, सेम है, बट इसका यहाँ सेंस अलग है। स्टूपिड इसका मतलब होता है, आप यहाँ से भी रिलेट कर लीजिएगा किसी तरीके से, अगर आपसे रिलेट हो जाए तो होता है एल्म्स। एल्म का मतलब होता है भीख, एल्म्स का मतलब होता है भीख। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे, आलम। अब आलम ऐसा है कि एल्स मांगना पड़ रहा है, लोग कहते हैं नहीं, बताइए ऐसा आलम आ गया है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है, तो एल्म्स को हम आलम से याद कर सकते हैं। अप्रहेंड, तो अप्रहेंड को कैसे याद करेंगे, अप्रहेंड का मतलब होता है कैद करना, और एक मतलब होता है समझाना भी होता है अप्रहेंड का मतलब, तो आप देख लीजिएगा। अप्रहेंड का मतलब होता है पहले कैद करना। देखिए जब इसको कैसे करते हैं, ऊपर हैंड यानी अप योर हैंड, अपर हैंड। तो देखिए फिल्मों में आपने देखा होगा जब पुलिस आती है तो क्या कहती है, अप योर हैंड, अपना हाथ ऊपर करो, तो वो क्या करती है, हमें गिरफ्तार कर लेती है, कैद कर लेती है। तो ये आप उसको वहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं, अप योर हैंड यानी अरेस्ट करना या इनकार्सरेट कर देना। तो इन देखिए अरेस्ट तो आपको पता होगा, इनकार्सरेट थोड़ा अच्छा वर्ड है, इसके लिए भी एक मैंने रिलेटिंग वर्ड बनाया है, इन कार से रेड, यानी इन कार से रेड मारो और जितने भी वहां
लोग हैं सबको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो या अरेस्ट कर लो या अप्रहेंड कर लो। तो सबको इन कार से रेड मार के सबको अरेस्ट कर लो। तो कहीं भी इन कार से रेड मारना, ये जो कार है इसी कार से रेड मार के सबको गिरफ्तार कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एले। एले एले अगर आप 4-5 बार कंटिन्यू बोलेंगे तो आपको ये वर्ड अपने आप याद हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कम करना या शांत करना। तो देखिए अले ले ले, अले 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 ले अले ले करते हैं ना बच्चे को क्या करते हैं शांत करने के लिए। जब छोटा बच्चा रोता है तो उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ते हैं, एले 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 करते रहते हैं। मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं उसको एले एले करके शांत कराते हैं। तो आप इसको वहां से याद कर सकते हैं, एले। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसका मतलब है अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है तिरस्कार करना। अफ्रंट यानी तिरस्कार करना। ये फ्रंट पर मेरा अपमान कर रहा है। यानी कि कोई फ्रेंड है, अगर आपके फ्रंट में आकर आपकी बुराई करेगा तो आपको क्या करेगा, ए फ्रंट करेगा, यानी आपका तिरस्कार करेगा, आपके सामने आकर आपकी बुराई करेगा, यानी आपका अपमान करेगा। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावकारी। तो एजेंट, ये सारे जो एजेंट हैं कन्विंसिंग या लॉजिकल होते हैं, यानी कि प्रभावकारी होते हैं, बहुत ही सोच समझ कर काम करते हैं। कोजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कोजेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रू। कंस्ट्रू का मतलब होता है समझना। तो इसका रिलेटिंग वर्ड है कौन सा ट्रू। अब देखते हैं कैसे। कौन सा ट्रू मतलब कौन सा ट्रू बोल रहा मैं इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब कौन ट्रू बोल रहा है, मतलब कौन सा ट्रू बोल रहा है, यानी कौन ट्रू बोल रहा है मैं इसे अभी समझने के प्रयास कर रहा हूँ। पहले भाई मैं समझूंगा कौन ट्रू बोल रहा है, फिर ही मैं डिसीजन दूंगा। तो कौन ट्रू बोल रहा है मैं इसे समझने का प्रयास करूंगा। तो आप इसको वहां से रिलेट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।